अब मतलब बड़े चैप्टर को उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े चैप्टर क्रोमेटोग्राफी का तो एक न्यूमेरिकल आता है, वो अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे तुरंत ही, मतलब इतना ही न्यूमेरिकल आता है वो। हेलो एवरीवन, तो यार इस समय आपका बड़ा ही क्रूशियल टाइम आ चुका है, क्योंकि अब यार आपके पास केवल बचे हैं 10 दिन। यही 10 दिन आपको डिसाइड करने वाले हैं कि आपने पिछले 1 साल में या 2 साल में कितनी ज़्यादा मेहनत की है। यहाँ पे आपको मतलब ये मेरे हिसाब से ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है, क्योंकि इन दिनों में आपको दिखाना है कि आपने कितना 1 साल या 2 साल में आप जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट आने की बारी अब इन्हीं 8-10 दिनों में है। तो यहाँ पे यार देखो यार, कुछ चीज़ों का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता रखा था, अपने स्लीप साइकिल, हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरीके से आपको अवेयर रहना है। इन सब चीज़ें आपको सही करके रहनी है। तो मैं इन 8 अब जो लास्ट 10 दिन बचे हैं ना, इसमें तुम्हें सब्जेक्ट वाइज आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप इस वीडियो में आपको बताने वाला मैं केमिस्ट्री के बारे में। देखो केमिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो बड़े चैप्टर होते हैं ना, वो आपने जो पहले पढ़ रखे होंगे तो आपको आते होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उनको पढ़िएगा भी मत। अब मतलब बड़े चैप्टर को उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े चैप्टर में नाम ले लूँ, जैसे आपने इनऑर्गेनिक की बात करूँ, अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस उठा ली, इसको अब नहीं पढ़ना है भाई। अब अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा सॉल्ट एनालिसिस, तो सॉल्ट एनालिसिस अब छूने की हिम्मत मत करना भाई, क्योंकि वो छोटा चैप्टर, वो ऐसा चैप्टर नहीं कि आपको एक ही दिन में पूरा खत्म कर देगा, उसको नहीं करना है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको ध्यान के देना है। आप आपके जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, जैसे पीछे के चैप्टर में बात कर लूँ, बायोमोलिक्यूल हो गया, उधर किसमें बायोमोलिक्यूल हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक, और इनऑर्गेनिक में जो लास्ट का पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसकी सबकी थ्योरी। अब यहाँ पे आपको उन चीज़ों पे फोकस करना जो चीज़ें रटने वाली थी और जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब वो चीज़ें रटने वाली थी, उनको केवल लास्ट के दिनों में किया जा सकता है। पहले तो आप किए नहीं होगे, पहले किए होगे तब भी आप भूल गए होगे। तो मैं आपको यही अब एडवाइस दूंगा कि उन चैप्टर को एक बार दोबारा से आप पढ़ लो, उसको एक बार थ्योरी ढंग से रट लो, मतलब हाँ सही बोलो, ढंग से वो थ्योरी रट लो, उससे क्वेश्चन आने ही आने। आपको पता है डी ब्लॉक से क्वेश्चन, एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आना ही आना, वो भी बिल्कुल थ्योरी बेस्ड होगा। कभी पूछ लेगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, किसका कौन +3 शो करता है, बेसिक और बेसिक हिस्ट्री भी पूछ लेता है उसमें एफ ब्लॉक में। ये चीज़ें आपको लास्ट में बिल्कुल रट लेनी है। और जैसे इसमें एफ ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये तीनों ब्लॉक अब लास्ट में बिल्कुल आपको एक बार रट के जाना है। हो सके तो आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए इन चैप्टर की, और साथ में उधर बायोमोलिक्यूल की भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल में जरूरी भी एनसीईआरटी पढ़ना। और मैं आपको एक टॉपिक और बता रहा हूँ जो कि था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो जीओसी में आपका लास्ट में क्वांटिटेटिव एनालिसिस का था ना, जहाँ पे शायद आपकी क्रोमेटोग्राफी और कई सारे मेथड डिफरेंट एलिमेंट के एस्टिमेशन के लिए दिए गए, वो आप जरूर पढ़ के चले जाएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सी बेसिक क्वेश्चन आता है। और मतलब क्रोमेटोग्राफी का तो एक न्यूमेरिकल आता है, वो आप अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे तुरंत ही, मतलब इतना ईजी न्यूमेरिकल आता है, वो आता ही आता है। वो चीज़ें आपको जरूर से जरूर पढ़ लेनी यार। मतलब इन चीज़ों को लास्ट में आपको बिल्कुल से ध्यान देना। मैं इस वीडियो में जितने आपके टॉपिक बोल रहा हूँ ना, इन टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। आप देख लीजिए, अभी शिफ्ट आपकी होगी, आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। ये क्वेश्चन आपको, मतलब ये टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार लास्ट में बिल्कुल तैयार रख लेने हैं, क्योंकि जो बड़े चैप्टर हैं वो तो आपने कर रखे होंगे, नहीं कर रखे तो उनको आप मत कीजिए, कोई फायदा नहीं। अब आपको यही करना, इन चैप्टर को ध्यान से एक बार और रिवाइज कर लेना है, ताकि इसके आपके नंबर आए, बन जाए। फिजिकल में भी जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले तुम रट ही लेना भाई, वहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जैसे एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चन आने थर्ड एटॉमिक रेडियस का रेशियो 5th से 5th का 7 से, ऐसे रेडियस मतलब आते ही आते हैं। एनर्जी पूछ ली गई, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल 100% केमिस्ट्री से आने ही आने वाले हैं। तो इन टॉपिक को आपको लास्ट के 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगा लास्ट के कुछ दिनों में आपको करना क्या है, तो इन लास्ट के 10 दिनों में केमिस्ट्री में आपको यही सब करना है। इसी से आपका मतलब अच्छे खासे नंबर बढ़ जाएंगे, अच्छी जंप आ जाएगी, और आप बाकियों से आगे निकल सकते हैं अगर आपने ढंग से इन चीज़ों को फॉलो कर लिया। क्योंकि अब आप बड़े चैप्टर में उलझे रहेंगे तो आप इन जो चैप्टर जहां से आपके इजीली से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके छूट सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत सही नहीं होगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी भाई। तो आप इन चैप्टर को ढंग से कर लीजिए और बढ़िया आराम से पढ़िए, हर दिन रिवाइज करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें, मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा।